नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं कि मैंने फ्राइडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर एक स्टॉक एनालिसिस किया है। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें मैंने एनालिसिस किए हैं। आप चेक सर्च कर सकते हो कोई स्टॉक जो आपके इंटरेस्ट में हो। इस समय मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस बहुत सारे स्टॉक्स के किए हैं, फ्रॉम इन्वेस्टिंग टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सब पॉइंट्स। तो अभी शुरू करते हैं ये वाला वीडियो इंडेक्स की बात में। इधर सबसे पहले मैं आपके संग आज बात करूंगा पुट कॉल रेशियो का। मैं रोज वीडियो में पुट कॉल रेशियो दिखा रहा हूं आपको कि पुट कॉल रेशियो मैंने लास्ट वीक से बताया था कि ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट जोन से करेक्शन आती है मार्केट में। तो ये डेटा है लास्ट ईयर सितंबर से, उसके पहले नहीं जा रहा हूं क्योंकि मार्केट एक सुपर अप ट्रेंड में है। उसके पहले का डेटा अभी देखने के मैच नहीं करेगा मार्केट से, क्योंकि तब मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नहीं था। तो जब अप ट्रेंड में रहता है मार्केट और पुट कॉल रेशियो में क्या रिएक्शन आती है मार्केट में और कितना साइडवेज या कितना डिप आता है, उसको एक स्टडी मैंने आपके सामने ला रहा हूं। तो ये रहा वो स्टडी। सितंबर 2023 23 में 1.53 गया, छोटा डिप, वापस बाउंस और अल्टीमेट फॉल 0.55 तक आया। ये 0.15 1.5, क्योंकि इस समय 1.5 से टर्न अराउंड मारा है पुट कॉल रेशियो ने, तो मैं 1.5 के जोन से आपको बता रहा हूँ। उसके पहले फरवरी 2022 में 1.7 तक गया था, वो एक्सेप्शन है, उसको नहीं जाते हम। उसके बाद देखिए ये दूसरा बार दिसंबर में हुआ 1.55, बट मार्केट ने रैली कंटिन्यू की, वापस 1.54, मतलब पुट कॉल रेशियो ने लोअर हाई मारा, प्राइस ऊपर जाते गए, बट वहां से एक डिप आया। बहुत ज्यादा डिप नहीं है। पहला वाला जो हम डिप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर, ये 45 डेज का करेक्शन है मार्केट में। ये वाला काफी जल्दी हो गया खत्म। ये वाला 30 डेज के अंदर ज्यादा डिप नहीं आया कंपेयर टू फर्स्ट वाला फॉल में, अगेन 0.6। तो नोट करिए कहाँ से गिर के कहाँ आ रहा है पुट कॉल रेशियो हर बार। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो पुट कॉल रेशियो में स्पाइक आया है वो सीधा 8 जुलाई को है। उसके पहले अगर हम बात करें, इलेक्शन के टाइम में यहाँ पर पुट कॉल रेशियो इतना हाई नहीं था। ये कुछ 1.3 या 1.4 है, इतना हाई नहीं था पुट कॉल रेशियो। बट उसके कुछ दिन पहले यहाँ पर 0.75 होके गया था, यहाँ से 0.75। सो ओवर सोल्ड से बाउंस था ये। तो इनफैक्ट 1.2 कुछ है, 1.2 या 1.3। तो ये तो इनफैक्ट ओवर सोल्ड हुआ ही नहीं था मार्केट उस समय। एनीवे अभी आते हैं वापस। ये आया आपका 1.52। उसके बाद बजट वाले दिन में 0.76 और वापस स्पाइक करके आप गिरा है यहाँ पर। अगेन पुट कॉल रेशियो 1.55 से। तो अगर कंटिन्यूस डिक्लाइन, पुट कॉल रेशियो में बताऊं मैं, पुट कॉल रेशियो में जो मैंने नोट किया है पुट कॉल रेशियो से, कि डायरेक्ट पुट कॉल रेशियो 0.1.5 से 0.67 नहीं जाता है। 1.5 से यहाँ से लेके 0.55 या 0.6 पकड़िए या जो भी पकड़िए, वो बीच में ऐसा एक टर्न मारता है नियर 1.1, एक अपर मारता है वापस और फिर नीचे आता है, जस्ट लाइक अ चार्ट, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, उस हिसाब से। तो ये फैक्टर अगर हम माइंड में रखें और अगर हम इसको एक, दोनों को एक डबल टॉप जैसा पकड़े पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो 1.52 से 0.76, वापस आया 1.5। तो अगर आप कंटिन्यूस पुट कॉल रेशियो डिक्लाइन, प्राइस जितना डिक्लाइन होगा या साइडवेज जाएगा, वो टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे। पुट कॉल रेशियो की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप नेक्स्ट पुट कॉल रेशियो 1 के पास आता है और नहीं बाउंस देता वापस, तो प्रिपेयर रहिएगा कि ये 0.60 तक भी जा सकता है पुट कॉल रेशियो। वहां से आपको वापस अपसाइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि नोटिस करिए, जब तक वो ये लेवल्स नहीं आता है, जब इतने स्टीप लेवल से गिरता है यहाँ से, तब तक एक रैली में स्ट्रेंथ मिसिंग है। रैली में स्ट्रेंथ मिसिंग है, वॉलेटाइल है मार्केट। तो अप ट्रेंड मोमेंटम मूव के लिए हमें पुट कॉल रेशियो अब थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में चाहिए। उसके पहले बाउंस वॉलेटिलिटी चलेगा। क्या मार्केट गिरेगा आगे? इस पुट कॉल रेशियो से नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आप ये जोन देख लो, ये जोन में मार्केट बहुत कम गिरा।
ये जोन में, ये जोन में भी वापस बाउंस दे दिया, तो वॉलेटिलिटी डाउनवर्ड प्रेशर में रहेगा टिल पीसीआर 1, और बिलो 1 आपको थोड़ा सा एक पैनिक सेल ऐसे भी गिर सकता है, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट जहां हमें एग्रेसिव लॉन्ग होना है, मैं जिस तरीके से एग्रेसिव लॉन्ग खोजूंगा मार्केट में, वो उस लेवल के पास ही देखूंगा। आप एग्रेसिव लॉन्ग, उसके पहले भी लॉन्ग डिफेंसिव होगा, स्प्रेड्स बनेंगे, उस हिसाब से मार्केट को हम खोजेंगे। तो ये मेरा पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया और आपके हेल्प में आया। तो वेट क्या कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ओपन इंटरेस्ट किस पार्टिसिपेंट ने क्या किया फ्राइडे को। तो फ्राइडे को पार्टिसिपेंट्स में एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट्स काफी ऐड हुए हैं, थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट स्टैंड है। डीआईआई का शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग है। प्रॉप डेस्क का लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट जैसे डीआईआई का। क्लाइंट्स का शॉर्ट कवरिंग है, ये नोट करिए, क्लाइंट्स ने फ्रेश लॉन्ग बहुत कम किए, बट शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ा किया क्लाइंट्स ने फ्राइडे को। ओवरऑल बाकी सब पार्टिसिपेंट्स का बेरिश स्टैंड है, एफआईआई का बहुत ज्यादा बेरिश इंडिविजुअल फ्राइडे को अगर हम पकड़े। बट ओवरऑल एफआईआई इकलौते इंडेक्स में नेट लॉन्ग्स, बाकी सब नेट शॉर्ट इस समय मार्केट में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का वापस बेरिश रेशियो की तरफ गया है 1.28। आप देख सकते हो 0.8 से वापस 1.2 जंप करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने पुट्स का लॉन्ग किया है। प्रॉप डेस्क ने अपना स्टैंड को और बेरिश कर दिया, मार्जिनली बेरिश थे थर्सडे को, फ्राइडे क्लोज में और स्ट्रॉन्ग बेरिश करते हुए अपने आप को प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स जो मार्केट में रेंज बाउंड टू बुलिश थे, अब सुपर बुलिश है। इवन दो ये 1,40,000 से 2 लाख हुआ है, ये आप बोल सकते हो 1:1 को उन्होंने 1:2, 1:3 या 2:3 कर दिया अपने स्प्रेड्स को। बट डाउन साइड पुट्स देखिए, ऑलमोस्ट डबल किया है उन्होंने शॉर्टिंग में, ऑलमोस्ट डबल। इसमें से यस कुछ बेरिश ट्रेडर्स भी होंगे जिनके पुट्स लॉन्ग हैं, जिन्होंने अब इतने स्टीप फॉल के बाद आगे के पुट्स 2 शॉर्ट किए या 1 शॉर्ट किए टू रिड्यूस कॉस्ट की, इनकेस और नहीं गिरता है मार्केट। बट ओवरऑल हमने देखा है एक टेंडेंसी मार्केट में क्लाइंट्स का, यानी कि आप, मैं, जनता जनार्दन, कि वो एक बार स्टॉप लॉस लग जाता है या उनके ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट चलता है, तो इतना जल्दी वो एग्जिट नहीं लेते हैं, वो एडजस्टमेंट में उतर जाते हैं। तो वो फैक्टर को माइंड में रखते हुए रखिएगा कि क्लाइंट्स ने एडजस्टमेंट करके अपना बुल स्टैंड को और बुलिश किया है उन्होंने। दे आर नाउ नॉट बेरिश, एटलीस्ट इस वीकली एक्सपायरी को लेके। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो एफआईआई का यहाँ भी काफी बेरिश स्टैंड है। देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग भी जोरदार है, और साथ में फ्रेश शॉर्ट 1 लाख के ज्यादा का पोजीशन चेंज किया उन्होंने फ्राइडे को। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फ्रेश लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क का जबरदस्त बाइंग है, पर इसको हम इंडिविजुअली बुलिश नहीं बोलेंगे, जब मैं स्टॉक ऑप्शंस में आऊंगा आपको समझाऊंगा। क्लाइंट्स का लॉन्ग भी है और साथ में शॉर्ट कवरिंग, यहां पर भी थोड़ा क्लाइंट्स का बुलिश टर्न। अब देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले स्टॉक्स को। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टीसीएस, एलटी टेक महिंद्रा, एलटीटीएस में बहुत कम ओआई का अनवाइंडिंग है। तो मेनली इंडिगो, क्रॉम्पटन में हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा है, बाकी स्टॉक्स में ना के बराबर लॉन्ग अनवाइंडिंग, अभी भी लॉन्ग्स बरकरार सिस्टम में। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ट्रेड मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने वो इंटरिम टारगेट्स अचीव कर लेते हैं या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आते हैं। बट क्योंकि ओआई चेंजेस बाकी स्टॉक्स का काफी बड़ा है, आपको कोई ना कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव स्टॉक में मिल जाए। पुट कॉल रेशियो जैसे कि मैंने कहा, अभी समझाया था, 1.55 से नीचे उतरा है 1.42। एडवांस डिक्लाइन सेकेंड कंटिन्यूटिव डे खराब रहा मार्केट का। कैश सेगमेंट में एफआईआई फिर से सेलर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर, बहुत नॉमिनल क्वांटिटी सेलिंग, पुट को बाइंग प्रॉप और क्लाइंट ने किया है। टॉप गेनर फ्राइडे का नौकरी, टॉप लूजर कमिंस इंडिया मार्केट में। ये रहे आपके डेटा और ओपन हाई लो क्लोज के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स।
निफ्टी के, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के लिए फॉर मंडे। ये रहे इचिमोकू के हिसाब से लेवल में। इसमें आपको बता दूं कि निफ्टी में गैप डाउन हुआ है ऑन फ्राइडे। फिन निफ्टी में वीकली में दोजी कैंडल है, मतलब अनसर्टेनिटी, दोजी बनाया है उसमें वीकली में। और मिड कैप सेलेक्ट में भी गैप डाउन कैंडल बना है फ्राइडे को। इन सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने इचिमोको का आपके सामने लगा के रखा है, मिड कैप सेलेक्ट करें, नॉट जस्ट फॉर मंडे वीकली एक्सपायरी। नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए 12,450 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसका ब्रीच होता है और ये डाउनवर्ड प्रेशर में चला जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा फिर उस हिसाब से। सिमिलरली फिन निफ्टी में जो मैंने लेवल लिखा है 23,450 का, ये बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस है। इसके पहले शॉर्ट कवरिंग डाउट है होने का, और ये ट्यूसडे वीकली एक्सपायरी तक के लिए भी एक वॉल बन सकता है नेक्स्ट 2 दिन का फिन निफ्टी में। उसके ऊपर यस हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। निफ्टी में 24,600 का जो मैंने लेवल बताया है, ये बहुत क्रूशल है कल के लिए, परसों के लिए। इसका नहीं होल्ड होना मतलब डाउनवर्ड प्रेशर कुछ दिन और चल सकता है, या बाउंस पर हम वापस सेलिंग प्रेशर देखेंगे अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है। इसके ऊपर मार्केट इसके नीचे स्लिप होने लग जाता है मार्केट। तो स्टॉक ऑप्शंस में मैं जैसे बता रहा था आपको कि उसके ऊपर पहले देखो तो एफआईआई का सेकेंड डे कंटिन्यूस कॉल शॉर्टिंग चल रहा है जोरदार। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो करते हैं हमेशा की तरह शॉर्टिंग 1,50,000 पहुंच गए एंड ऑफ फर्स्ट वीक। प्रॉप डेस्क देखिए, क्योंकि यहां पर इतना जबरदस्त लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर पे, कॉल शॉर्टिंग देखिए, एक के सामने 12, एक लॉन्ग के सामने 12 कॉल शॉर्ट। ऑफ कोर्स इसमें स्टॉक फ्यूचर्स के सामने भी कॉल शॉर्ट्स है। और पुट बाइंग देखिए जबरदस्त, यानी कि इनका लॉन्ग फ्यूचर, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल चल रहा है पूरा का पूरा। कि अगर स्टॉक शॉर्ट टर्म में डाउनवर्ड रहा, तो उनके जो आउटलुक है बुलिश फ्यूचर का, वो इस तरीके से वो एडजस्ट करेंगे, अपना मैनेज करेंगे ट्रेड को। तो सिर्फ वो कंटिन्यूस नेकेड लॉन्ग फ्यूचर नहीं करना। क्लाइंट्स जोरदार कॉल्स खरीद के गए हैं और जोरदार पुट शॉर्ट करके, मतलब हेवीली बेरिश स्टैंड रखते हुए इस समय मार्केट में। चलिए अभी हम चेक करते हैं नौकरी, कमेंस इंडिया और इंडेक्स को। बट आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चेन, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। कमेंस इंडिया में जैसे हमने देखा काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेश लॉन्ग एडिशन हुई है स्टॉक में, और स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम में एक लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल बनाया है, काफी स्ट्रेच हुआ है उसके बाद ऊपर। तो अब आगे का इसका जो रेजिस्टेंस है वो 7,275 पर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है पहला रेजिस्टेंस। और उसके बाद स्टॉक की पोटेंशियल है अपसाइड 7,600 तक, अगर 7,275 के ऊपर सस्टेन करता है। सपोर्ट 7,175, अगेन काफी क्लोज है सपोर्ट 7,175 का। और उसके नीचे 7,075 पर एक क्रूशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए। चलिए अब चेक करते हैं हम कमिंस इंडस्ट्रीज को। कमिंस इंडिया में गैप डाउन कैंडल बना फ्राइडे को। ऊपर से वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक बेरिश आरएसआई डाइवर्जेंस भी बनाया है। और गैप डाउन में अब उसका रिजल्ट्स भी नेक्स्ट वीक ड्यू है। तो इसका जो नेक्स्ट, अगर अभी इसमें शॉर्ट कवरिंग आती है, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक ओवरऑल रहा है ये, बट अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो सबसे पहला जो इमीडिएट लेवल है वो 3,550 है, जो काफी क्लोज है फिलहाल के लिए। 3,550, उसके ऊपर ये जो गैप डाउन एरिया का ये लेवल है 3,700, ये नेक्स्ट लेवल है। तो उसके पहले स्टॉक में कुछ मेजर शॉर्ट कवरिंग एटलीस्ट 3,550 के पहले तो डिफिकल्ट है।
और 37700 के ऊपर तो डेफिनेटली होगा। और डाउन साइड में अगर स्टॉक 3450, जो अगेन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो नहीं होल्ड कर पाता है 3450, तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट सीधा 3250 पर आता है स्टॉक के लिए। चलिए अब चेक करते हैं इन इंडेक्सेस को एक एक करके, और एनालाइज करते हैं कि कल का क्या सिनेरियो बन सकता है। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी बंद हुआ 12,625 पर, तो मैं 650 का कॉल और 600 का पुट चेक कर रहा हूँ। 600 का कॉल तो एकदम स्मैश होते हुए डाउनवर्ड फुल ऑन प्रेशर पर इस समय। और आगे का एक बार हम सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इसका पहले। 1.6, 1.27 तो निकल चुका है, और 2 सपोर्ट सीधा 28 रुपया पर आ रहा है, और उसके नीचे गेम ओवर है। तो 28 के इर्द गिर्द 10% अप डाउन पकड़िए, उसके नीचे कोई फायदा नहीं होगा इस कॉल का मोस्ट लाइकली, जो डेटा बताता है हमें। और वहां से कंटिन्यूस प्रेशर में रह सकता है ये वाला कॉल। अब रेजिस्टेंस उसका देख ले तो एकदम क्लियर है पिक्चर आपके सामने में, कि पहला रेजिस्टेंस तो सीधा इधर ही है, बिकॉज ये सीधा ब्रेकडाउन मारा है यहाँ से। यहाँ इसके पहले तो कुछ मेजर नहीं है। चलिए 5 मिनट्स में एक बार चेक कर लेते हैं इसको, अगर कुछ हमें क्लैरिटी मिलती है 5 मिनट्स में। तो 5 मिनट में थोड़ा सा आप इधर बोल सकते हैं, आ, एक ग्रीन कैंडल का है 75 पर 3070, उसके पहले कुछ मेजर ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको हम रेजिस्टेंस बोले इस कॉल के लिए। 75, फिर 80, 90 के पास, और फिर अपसाइड में सीधा नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस आता है हमारा ये फ्रैक्टल यहाँ पर इसके पास। सो बहुत दूर है ये लेवल्स कल वीकली एक्सपायरी के लिए। अनलेस एक सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है ओपनिंग से ही, तो कुछ ऐसा होगा, नहीं तो ये लेवल्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगे इस कॉल के लिए। चलिए चेक करते हैं 12,600 के पुट को ब्रेकआउट करने की कोशिश अपसाइड में। पहले हम सपोर्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोर्ट आ रहा है 50, उसके नीचे आ रहा है आपका 920 के पास, फिर सीधा 10। एटलीस्ट ये जो लेवल है 40-50 का, 40-45 का, ये बहुत क्रूशल है इसके लिए। इसके नीचे स्लिप हुआ मतलब बहुत टफ हो जाएगा फिर रिकवरी करना। रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेते हैं इसका, 130, 155, 185, 225 का आगे का रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है मुझे फिलहाल के लिए इसमें। चलिए इसके ऑप्शन चेन को भी एक बार आप चेक करते हैं। सो ऑप्शन चेन में 12,600 में जोरदार हुआ एडिशन है, कॉन्फिडेंस है पुट राइटर का। बट आप और हम जानते हैं इस समय पुट राइटर कौन है। पुट राइटर आप में जनता जनार्दन है इस समय। 12,500 पर है सीधा नेक्स्ट वाला, बट 12,600 का दाद देना चाहिए। काफी वीक मार्केट में राइटर का प्रेजेंस आते हुए, कॉल साइड में जोरदार राइटिंग है, और आप देख सकते हो ऐसे मार्केट्स में एकदम नॉर्मल बात है इस तरीके का राइटिंग होना। बट इसमें भी अगर आप नोट करो तो डीप आउट ऑफ द मनी में ज्यादा राइटिंग हो रहा है। 800, 700 अपसाइड में ज्यादा उधर ब्लॉकिंग है। ये जीरो या हीरो वाले ट्रेडर है 12,900 पर। नीचे थोड़ा इन द मनी में भी रेशियो स्प्रेड्स कॉल शॉर्ट हुआ है वैसा उस हिसाब से। तो 12,625 का पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट फिलहाल कल के लिए। लेवल्स कल के लिए दोनों डेटा एंड इचिमोको का चार्ट ओपनिंग पेज में है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं लेवल्स, आपको अगर उनसे कोई हेल्प मिल जाएगी। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी बंद हुआ 23,365 स्पॉट, तो मैं 23,400 और 23,300 के कॉल पुट
को चेक कर रहा हूँ तो 23,400 का जो कॉल है वो एकदम ऑलमोस्ट डे लोज के पास है। इसका पहले हम सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और इसमें हमें 1.21, 1.27, 1.13। सो इमीडिएट सपोर्ट तो आपका 80 है, उसके नीचे 65, 50, 35 और फिर तो गेम ओवर जैसा सिनेरियो बन जाएगा इसका। क्योंकि सिंगापुर गिफ्ट निफ्टी 100 डाउन बंद हुआ है, रिज्यूम कर रहा हूँ मार्केट वीक खुलेगा और उस हिसाब से पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस इस कॉल का इधर है आपका 120। उसके बाद सीधा ये बेस लाइन का है 135। फिर ये क्लाउड का बड़ा वॉल है इधर 175 पर। उसके ऊपर ये काफी स्ट्रांग हो सकता है ऑल द वे टू 265। नोट करिए ट्यूसडे एक्सपायरी अगर वीक खुलेगा तो ये लेवल्स बहुत टफ होंगे। एक एक करके लेवल को हमें एसेस करना पड़ेगा इस कॉल को लेकर। 23,300 का पुट को चेक कर रहा हूँ। 23,300 के पुट, इसमें भी बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं है देखा जाए ओवरऑल वीक मार्केट पे, बट फिर भी एक बार मैं पहले सपोर्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके लिए। इमीडिएट सपोर्ट इसका आ रहा है ये इचिमोगो का कन्वर्जन लाइन 95, फिर ऑल द वे डाउन टू 70, फिर 60, 55 ये लेवल का सपोर्ट, 55 क्रूशल, 45 और फिर गेम ओवर हो जाएगा इसके भी केस में। रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 115 टू 120, बड़ी बहुत क्लोज है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा आता है इसका 165, फिर ऑल द वे सीधा 250 के पास। तो कल नोट करिएगा अगर इस लेवल के पास खुलता है ये वाला, इसके ऊपर सस्टेन होने देना है। अगर मार्केट वीक खुलती है कल, फिर निफ्टी वीक खुलता है तो 175 के ऊपर पहले सस्टेन होने देना है, फिर अपसाइड का प्रोजेक्शन पॉसिबल है इस पुट के लिए। ये लेवल अगर समझिए माइनर वीक खुलता है, फ्लैट रैली आती है पुट में, माना डाउनवर्ड स्पॉट मूवमेंट, तो ये लेवल पर हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकता है या पॉज आ सकता है उस लेवल के पास। तो चलिए चेक करते हैं हम अब फिर निफ्टी के ऑप्शन चेन। पुट कॉल रेशियो 23,350 का कल के लिए बेरिश ही है फिर निफ्टी का। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी हम ओआई एडिशन पुट साइड में देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ बोल सकते हो। जिन्होंने यहाँ लिखा यहाँ कवर किया और नीचे की तरफ भागे अपना शॉर्ट्स एडजस्ट करते हुए पुट शॉर्टिंग, यहाँ पर थोड़ा जबरदस्त राइटिंग नीचे की तरफ आते हुए लॉटरी मेकर्स उधर पर। कॉल साइड में एज एक्सपेक्टेड राइटिंग तो जोरदार ही होगा ऐसे दिनों में, और वही हमें देखने को मिल रहा है। कुछ अलार्मिंग नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, नॉर्मली हमें इसमें लॉन्ग्स में भी अनवाइंडिंग देखना चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग, जो मिसिंग है फिलहाल फिन निफ्टी के ऑप्शन डेटा से अभी के लिए। तो चलिए आप चेक करते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी को, पर आगे बढ़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बैंक निफ्टी बंद हुआ है 51,350 पर, तो इसलिए 51,400 और 51,300 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। ये मिस्टेक हो गया है, 51,300 का पुट होना चाहिए। राइट, तो 51,400 का जो कॉल है एकदम एज एक्सपेक्टेड लोज के पास। इनफैक्ट आप देखो यहाँ पर और अब उसके नीचे ब्रेक करने की फुल कोशिश में ये वाला कॉल। और इसका पहले हम सपोर्ट खोजते हैं कि कहाँ पोटेंशियल सपोर्ट है इसके केस में। इमीडिएट सपोर्ट तो यस 300 से लेके 280, 245, 215, 180, उसके नीचे तो गेम ओवर जैसा हो जाएगा। याद रखिएगा अगर कल मार्केट वीक खुलता है और स्पेशली बैंक निफ्टी नीचे की तरफ डाइव मारता है
तो ये कॉल में काफी सेलिंग प्रेशर आएगी और डाउनवर्ड प्रेशर में उसके बाद जो लेवल्स हो जाएंगे टफ क्रॉस करने के लिए, ये हो जाएगा आपका 300। पर अगर समझिए फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है कल मार्केट या इमीडिएट बाउंस बैक दे देता है, तो ये फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है उस हिसाब में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका आता है आपका इचिमोकू का बेस लाइन 420 के पास, फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस 525, और फिर तो सॉलिड मूव है अपसाइड की तैयारी करते हुए टुवर्ड्स 775। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए। देखते हैं कैसे मार्केट ओपन होता है, कैसे मूव देता है हमें ड्यूरिंग द डे। चलिए अब चेक करते हैं 51,300 के पुट को। 51,300 का जो पुट है वो एक हायर लो बेस बनाते हुए यहाँ पर, अब देखो हायर लो बेस है ये एकदम यहाँ। अब जो सपोर्ट है वो आ रहा है इमीडिएट 320, 265, 190, फिर 155। फिर मैं नीचे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतने वीक मार्केट में अगर ये टर्नों के नीचे जाएगा तो फिर तो खराब ही हो जाता है इसका सिनेरियो। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 390 यहाँ पर। उसके बाद एक बड़ा रेजिस्टेंस बना है इसका सीधा इधर। अब देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार 500 क्रॉस करने की कोशिश हुई थी, फेल हुआ था क्रॉस करने में। तो अब ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, वीक खुलता है और ये पुट 500 के इर्द गिर्द है, तो पहले अगर आप फ्रेश एंट्री खोज रहे हो, तो मैं अगर फ्रेश एंट्री खोजूंगा तो पहले वेट करूंगा उसके ऊपर कैंडल सस्टेन होने। नहीं सस्टेन होगा तो नहीं अटेम्प्ट करूंगा, बिकॉज वहां पॉज या एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो सीधा 850 पर। तो इनफ अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बनाने का। वेट करना है इसके ऊपर सस्टेन फ्रेश एंट्रीज के लिए। ऑलरेडी आप पुट में लॉन्ग हो तो आप ऑफ कोर्स ट्रेल कर सकते हो एज पर योर मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स एज पर योर स्टडी ऑल्सो। चलिए ऑप्शन चेंज चेक करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है फिलहाल 51,400 का, वो तो बुलिश ही फिलहाल दिख रहा है यहाँ पर। बट एडिशन देखिए अगेन, देखिए कितना जबरदस्त पुट राइटिंग हो रहा है। पुट राइटिंग नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि सिर्फ क्लाइंट्स जोरदार पुट शॉर्टिंग कर रहे हैं। एफआईआई, डीआईआई और प्रॉप डेस्क बाय कर रहे हैं। सो एक तरफ से तीन तीन सेगमेंट बायर, एक सेगमेंट इकलौता सेलर है कल इस समय मार्केट में। थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हो जिन्होंने पहले लिखा रश करके कवर करके नीचे की तरफ भागते हुए स्टॉक अपना ट्रेड एडजस्ट करते हुए। कॉल्स कॉल साइड में यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट नीचे की तरफ राइटिंग फिर भी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, कॉल साइड में उतना बैंक निफ्टी में राइटिंग नहीं है जितना सेलिंग प्रेशर के हिसाब से, उस हिसाब से राइटिंग मिसिंग है बैंक निफ्टी में। जो हमने नॉर्मली ऐसे पिटाई धुलाई वाले दिन में दिखता है वो नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट कॉल्स के तरफ नीचे की तरफ में थोड़ा बाइंग भी होते हुए नजर आ रहा है इधर में हमें बैंक निफ्टी में। चलिए अब लास्ट में हम चेक करते हैं निफ्टी को। क्योंकि निफ्टी बंद हुआ 24,717, मैं 24,700 के कॉल और पुट को चेक कर रहा हूँ। और पहले चलते हैं कॉल के साथ। कॉल में आप देख सकते हो काफी गैप डाउन था मंडे को, फ्राइडे को, तो उसका इम्पैक्ट फर्दर कंटिन्यूस शार्प डिक्लाइन होते हुए अब आगे का जो सपोर्ट है उसका पहले वो मेजर कर लेते हैं एक बार। कॉल का एकदम सपोर्ट के पास आया था 125, फिर 180, और फिर तो टिप 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 करके चला जाएगा नीचे की तरफ। बट नीचे कितना जाता है आफ्टर 80, आप देखो सीधा 45 पर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आ रहा है इस कॉल का। रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम के बाद कंसोलिडेट किया गया, पहला रेजिस्टेंस 170, उसके बाद ये गैप एरिया, ये क्लाउड का इचिमोको क्लाउड भी है उधर 230, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इधर
300 पर इस कॉल के लिए, बट इतना ऊपर निकलना मना मार्केट में सुपर डुपर रिकवरी एटीएच के और वापस मार्केट जाते हुए, वो माइंड में रखेगा। इमीडिएट लेवल्स को पहले हम ध्यान दें। अगर गैप डाउन खोलेगा तो यही 170 का लेवल बहुत टफ हो जाएगा रिकवरी करने के लिए इस कॉल के लिए। चलिए चेक करते हैं 24,700 के पुट को, जिसमें इचिमोकू के हिसाब से फ्रेश ब्रेकआउट हुई है फ्राइडे को। अब जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो सीधा 300 के पास है। हायर टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लेते हैं। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इधर है इचिमोकू का क्लाउड 200 का, फिर बीच में मैं बोलूंगा एक इधर भी है 255, और फिर बड़ा वाला 340 पर। 15 मिनट में वापस चलते हैं और यहाँ आप देखो, अगर कल मार्केट वीक खुलता है, काफी वीक खुलता है, और ये पुट 200 के ऊपर सस्टेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इचिमोकू क्लाउड वॉल है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 255 का नेक्स्ट और फिर 340। सो मोमेंटम उस हिसाब से बनेगा। इसमें याद रखिएगा इचिमोकू क्लाउड के अंदर मतलब वॉलेटिलिटी जबरदस्त होने वाली है इसके लिए। अगर वैसा कोई मूव आया, इतना भी कोई स्मूथ भागदौड़ वाला मूव नहीं बनेगा, वॉलेटिलिटी के संग चलता रहेगा पूरा दिन। सपोर्ट कहाँ है इसका? सपोर्ट आ रहा है पहला इमीडिएट 138, फिर 110, फिर 75 इसके केस में। चलिए अब चेक करते हैं हम निफ्टी के ऑप्शन चेन। तो निफ्टी में मैंने थर्सडे को बताया था कि मैं एक रेशियो स्प्रेड बनाऊंगा, बुल रेशियो स्प्रेड, बट अगर वो उस पर्टिकुलर लेवल जो मैंने मेंशन किया था उसके नीचे सस्टेन ओपन होता है, सस्टेन होता है, तो नहीं करूंगा, और वही हुआ। तो इसीलिए मैंने वो कॉल स्प्रेड रेशियो का बनाना नेसेसरी नहीं समझा। जो ट्रेड किया, इंट्राडे किया, ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं बनाया निफ्टी में फिलहाल के लिए। ये भी देखने से लगता है कि एक पुट ले लिया होता तो अच्छा होता, एटलीस्ट कुछ पुट्स ले लेता। बट एनीवे जो हो गया सो हो गया। अब एटलीस्ट लॉन्ग नहीं हुआ उस कारण से, क्योंकि लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ, नीचे ही खुल गया। तो अब चेक करते हैं इस चेन को, और इस चेन में आप देख सकते हो कि पुट कॉल रेशियो 24,700 का फिलहाल बुलिश है। तो अगर कल वीक ओपनिंग के बाद हमें इमीडिएट बाउंस बैक मिलता है तो ये रेट पुट कॉल रेशियो काम में आएगा मार्केट के। नहीं आता है तो प्रेशर फिर फुल ऑन रहेगा, बिकॉज ये फिर बेरिश बनने की फुल कोशिश करेगा ये पुट कॉल रेशियो। अगेन हम देख सकते हैं क्लाइंट्स जोरदार पुट बाइंग और बाकी सब सेलिंग, इनफैक्ट थोड़ा इन द मनी में भी पेनिट्रेशन है, और ऊपर साइड में जिन जिन का एग्जिट हुआ है वो नीचे की तरफ राइटिंग करते हुए। कॉल साइड जोरदार राइटिंग, बट भयानक राइटिंग कॉल साइड में। 24,800 पर, 25,000 पर, एकदम ऐसे लिखा जा रहा है जैसे फुल प्रीमियम खाओ, प्रभु के गुण गाओ। एकदम जबरदस्त राइटिंग कॉल साइड में होते हुए इस समय। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।